हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ट्रांसफ़र टैरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रीडिंग जिसका टॉपिक है कि एंसेस्टर। जो एंसेस्टर आपके लिए एक नया जन्म लेके आ सकती है। वो गुरु भी कहते हैं जिनको अगर आप मान सकते हो। वो गुरु जो आपको सही तरीके से काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, वही गुरु आपके पास आने वाले होंगे 2 या 3 दिन के बाद। मतलब 25 सितंबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या है और उस दिन आपके घर के जो भी एंसेस्टर है वो आएंगे और आपको ब्लेस करके जाएंगे। मतलब उनके पास सब कुछ आने वाला था। वो सोच रहे थे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, आपके घर में मुझे खाना, कपड़ा, रोटी और मकान ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा आपके एंसेस्टर, मतलब जो भी आपके दादा परदादा और उनके जो भी भाई है वो स्वर्गलोक में पधार चुके हैं। कई सालों से, कई जन्मों का नाता है, ये बंधन है ये। तो ये एंसेस्टर आपको आशीर्वाद देने के लिए उस दिन आते हैं और आपको ब्लेस करते हैं कि आप सदा सुखी रहो, आपके पास सब कुछ आ जाए, आपको घर में बैठे बैठे हर दिन और रात आपकी अबेंडेंसी हो, आपका बिजनेस डेवलप हो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाए और आप लाइफ में तरक्की करें। ऐसे जो भी एंसेस्टर है आपके, वो आपको ब्लेस करके जाएंगे। पर वो जाते समय ये सोचते हैं कि अगर मैं इनको ब्लेसिंग नहीं करूँगा तो क्या ये आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा उनका कहना है। पर ऐसा हो सकता है, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो वो सही रास्ता आपको दे के जाएंगे। जो भी रास्ता आपको चुनना है वो रास्ता आप चुन सकते हैं। तो देखिए, आज का ये रीडिंग उसके ऊपर ही है। वो इंट्यूशन पावर आपको सही मायने से काम कर सकती है। मतलब आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आए होंगे और चले गए भी होंगे, क्योंकि वो एक साइकिल है जो कंप्लीशन को पार करता है और उसमें सब कुछ आपकी दुआ चाहिए उसमें। मतलब अगर आप एंसेस्टर को, आपके आपके घर के जो पितृ देवता है उनको अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन खाना खिला के उनको सही सही तरीके से भोजन दे के, अगर उनको आप उनके घर तक पहुंचाने के लिए मनोकामना करेंगे और उनके पास जो भी है उसके लिए देने के लिए कहेंगे, तो वो शायद आपको सब कुछ दे के जाएंगे। वो आपको ब्लेसिंग देंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और उनको आप जाने के लिए कह सकते नहीं, पर उनकी जब तृप्ति होगी ना, तब वो अपने आप आशीर्वाद दे के शांति से उनका जो भी पाथ है उधर तक निकल जाते हैं। तो यही एंसेस्टर की कहानी है और ये एंसेस्टर आपके लिए क्या कहेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन 25 सितंबर। तो आज की रीडिंग यही है और अगर आपको रेजोनेट होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकेंगे।
तो देखेंगे एंसेस्टर आपके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके पार्टनर रिलेशनशिप के ऊपर एंड आपके करियर के ऊपर। ये पूरी कहानी आपके एंसेस्टर को आप कहेंगे तो वो शायद आपको सही रास्ता जो भी है उसके ऊपर जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे और आप निकल जा सकते हो आपकी आगे की जो भी जर्नी है उसके साथ, क्योंकि एंसेस्टर जाते हैं पर वो आपको एक रास्ता दिखा के चले जाते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। इसके लिए उनको सही तरीके से आप उनकी तृप्ति करनी चाहिए, उनको खाना खिला के, उनको जो पसंद है वो दिला के आप उनकी अगर तृप्ति करेंगे तो वो शायद आपसे प्यार करके आपके हर मनोकामना पूरी करते ही रहेंगे। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। शायद ये रीडिंग होगी वाटर साइन वालों के लिए, फायर साइन वालों के लिए, द हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो रीडिंग हो रही है ये सभी राशि वालों के लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें है वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। चारों साइन इधर आ चुके हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों को रेजोनेट हो सकती है, जिसमें आएगा एरियस, लियो, सैगिटारियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टूरियस, विग्रा, मकर राशि। तो ये सभी राशि वालों के लिए रेजोनेट हो सकती है। देखो डेक ऑफ द बॉटम है द टावर का कार्ड। देखो इसमें इस रीडिंग में आज का जो भी एंसेस्टर की जो भी रीडिंग हो रही है इसमें बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके लाइफ में बहुत ब्लॉकेज थे, आपकी लाइफ में शायद बहुत ब्लॉकेज थे और उसके वजह से आपको महसूस हो रहा था कि मेरे इतने ब्लॉकेज खुल गए थे, क्योंकि मैंने भगवान से बहुत प्रेरणा मांगी थी और मैंने बहुत भगवान की उपासना की थी, पर उसके वजह से मेरे जो भी ब्लॉकेज ओपन हो गए वो मुझे बहुत अच्छा दिन लेके आए थे। पर अभी क्या हुआ, अभी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा आपको शायद बहुत डाउट्स आ रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थे वो खुले होने के बाद भी आपको अभी आज डाउट है कि ऐसा क्यों हो गया है, मेरा जो भी मायना है वो कंप्लीशन क्यों नहीं हो गया है, मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। देखो डाउट्स लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्यार, मोहब्बत और रिश्ते निभाने होंगे, भगवान के साथ नहीं, आपके जो भी स्पिरिट गाइड है उनके साथ।
और आपके जो भी एंजल्स है उनके साथ, तो वो रिश्ता आप निभा रहे हो, सही है, पर आपको दुख भी हो रहा है। क्योंकि देखिए इधर जो है कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है आपको दुख हुआ, आपको ऐसा लग रहा जो भी आपके स्पिरिट गाइड है आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो भी हीलर का काम है हम कहाँ से करेंगे? और हमारे लाइफ में अगर दूसरे स्पिरिट गाइड गाइड नहीं तो दूसरे एंजल्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसा आपके मन में दुख हुआ है और आप रोने बरसने लगे हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि आपको उनसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है। एक लाइफ एक लाइफ उन्होंने आपको दी थी, उस पे आप चल दिए हो और आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही आज तक। तो ये जर्नी आगे भी आपको अच्छी होनी चाहिए और इसमें आपको सक्सेस मिलना चाहिए। इसी वजह से आपको रोना आ गया। देखो द चैरिट का कार्ड आया है, इसका मतलब कि आपके पास भगवान ने 2 रास्ते दिए थे। एक था आपका बिजनेस करियर और दूसरा था आप एक हीलर हो सकते हो। क्योंकि भगवान ने जब आपको रास्ते पे लेके आए तो वो रास्ता आपके लिए बहुत सही था और आप मन ही मन दिल ही दिल भगवान को बहुत मानने लगे कि हाँ भगवान है। और इसी वजह से आपने भगवान को माना और भगवान को मानने के बाद आपने सोचा कि मेरा जो भी इंट्यूशन पावर है मैं अगर लोगों लोगों तक पहुंचाऊं तो शायद बहुत लोगों को ये हेल्प हो सकती है कि इस इंट्यूशन पावर से हमारी कुछ हेल्प हो जाए क्या। इसी वजह से आपने एक हीलर बनने का सपना देखा और आप हीलर बन गए हो। और यही आपका सॉल्यूशन था। आपको भगवान ने रास्ता दिया, एक हीलर बनाया और बिजनेस में भी आपको कामयाबी दी और आप आगे बढ़ने लगे आपकी जर्नी में। एक तरफ आपका बिजनेस है और दूसरी तरफ आप हीलर बन चुके थे और आगे बढ़ रहे थे आपकी जर्नी में। मतलब 2 रास्ते भी आपके कामयाब हो गए थे, क्योंकि आप में उतना स्ट्रेंथ था और आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग था और उसके वजह से आप हीलर बन चुके थे। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो भगवान के साथ क्लियर था और यूनिवर्स आपको चाहने लगा था, क्योंकि आप यूनिवर्स को चाहने लगे थे। आप सोच रहे थे ये यूनिवर्स मेरे साथ है या नहीं है, पर भगवान मेरे साथ है और भगवान के साथ मैं रहती हूँ बहुत दिन तक और रात तक। तो इसी वजह से मैं आज यूनिवर्स के साथ रहती हूँ और यूनिवर्स मेरे लिए बहुत ही कामयाब साबित हो गया है। क्योंकि आज तक मैंने डेस्टिनी को जो भी मांगा है वो मुझे सक्सेस हो गया है और मेरी दुनिया हरी भरी हो गई है। क्योंकि आपके जो भी ड्रीम थे वो सक्सेस होंगे, आज नहीं तो कल। ऐसा आपके पास वो ख्वाब आपको आने लगा और आप कंफ्यूज बनने के बाद भी लाइफ में उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए आपके एंजल्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड के साथ आप उड़ते गए। आपके पास सब कुछ है, आज भी आप इतने कामयाब हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ गलत हो। क्योंकि आपके पास नासमझी बिल्कुल नहीं थी। देखो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पास नासमझी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी है और
आपकी जो भी भावना है वो बहुत बेहतरीन है, उसके वजह से आपको आगे जाने का चांस मिला है। फिर भी आप इमोशनल है, क्यों? पता है क्यों? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है कि आप सोच रहे हैं, हाँ मेरे पास सब कुछ है, पर मैं इमोशनल क्यों हो गया हूँ, मैं नाराज़ क्यों हो गया हूँ? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप सच्चे दिल दिल के आदमी हो। आपको प्यार मोहब्बत सब कुछ मिला, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से आपको सब कुछ मिला, और इसी वजह से आप इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको लगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, और उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा, शायद उनको अपने लाइफ में शांति मिल जाएगी, और वो आगे के रास्ते पे वो कामयाबी हासिल करेंगे। जो आपके एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड है, आपके एंसिस्टर है, और इसी वजह से आप नाराज़ हो गए कि वो अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रोथ में भरा पूरा बैठा हूँ, आज मैं उनकी वजह से हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसा आपको लगा है। क्योंकि आप चाहते हो, आपके स्पिरिट गाइड को, आपके एंसिस्टर को और आपके एंजल्स को आप चाहते हो, क्योंकि उन्होंने आपको एक स्टेज दिया है, और वो स्टेज कामयाबी का स्टेज है। उन्होंने आपको एक सीट दिया है, यूनिवर्स में बैठने के लिए आपको एक सीट दिया है, और वो कामयाबी आपने हासिल की है, वो सक्सेस ही आपने हासिल की है। और आप हरे आप आपके पास आपकी जो भी लाइफ है ग्रो कर रही है। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप समझदार हो, ताकतवर इंसान हो, आप बहुत ही आप बहुत ही आगे जाने के लिए देख रहे हो, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, इतनी हिम्मत आपके पास है। आपका जो भी टैलेंट है वो देखने लायक होगा, क्योंकि आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है। डेस्टिनी आपके लिए नए नए चांसेस दे रहा है, और आपका उसमें विकास हो रहा है, क्योंकि आपको हर टाइम, जब से आप स्पिरिचुअल हीलर बन गए हो, तब से आपको बहुत ही ट्रैवल करनी पड़ी है, और उसमें आप हर दम आपकी लाइफ लेके बढ़ने लगे आगे, और आपका ग्रो होने लगा है। एम्प्रेस का कार्ड, द एम्प्रेस। देखो, आपका जो भी सिंहासन है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप दिलचस्पी लेना चाहे तो ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंट्यूशन पावर है, और आप बहुत सही मायने से काम कर रहे हो और आगे बढ़ चुके हो। देखो, आपके पास सब कुछ सही मायने से काम हो रहा है। बहते हुए पानी को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये बहता है, मतलब ये बह के कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपनी मंजिल तक, जहाँ उसको जाना है वहाँ तक वो जाता ही रहेगा, वो स्टॉप नहीं होता है। वैसे ही आपका जो भी यूनिवर्स है आपको उड़ा के लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा, जिसमें आपका स्टॉप नहीं हो सकता है। आपको ब्लॉकेज भरने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आपका दिल दुखना नहीं चाहिए, और आप आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप आपको हिम्मत जुटा के काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, हैंगमैन का कार्ड आया है। सब कुछ आपके पास रहने के बाद भी आप सोच सोच के एक जगह बैठ बैठ के, बहुत ही सोच के आगे बढ़ने के बजाय आप एक जगह बैठ के
सोच सोच के दिमाग आपका खराब कर ले रहे हैं। इसके वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपकी लाइफ एक जगह स्ट्रक हो जाएगी। देखो, दिल धड़कता है आपका, आपको एक डर सा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्ट्रक हो गई तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से आप टेंशन मत लीजिए, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई है। देखो, जो भी यूनियन आप चाहते थे वो यूनियन का कंप्लीशन हो गया है और आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है। इसके वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो शायद आपकी लाइफ स्ट्रक नहीं हो सकती, आपका करियर बिजनेस स्ट्रक नहीं होगा और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखो, किंग ऑफ वांड्स, करियर आपका ग्रो कर रहा है धीरे धीरे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप सोच विचार करके आगे बढ़ने के बजाय आपके दिमाग में इतने सारे बातें आ रहे हैं। उसके वजह से जो भी आपके एंसेस्टर है आपको कह रहे हैं कि वो मत सोचो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाला कल का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आप में उतना साहस है और आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आने वाली है और आ चुकी है। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए, आपका ग्रो नहीं होगा, हो जाएगा और आगे बढ़ना ही चाहिए आपको। बस एक मेहनत करो, थोड़े दिन के बाद आपको जो चाहिए वो ले लो। थोड़ा आप मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है उसको आप थोड़ा सा अ, उसको आप थोड़ा संभाल के रखिए। आपका जो भी मनी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट खर्चा मत कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखेंगे एंजल्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं आपके बारे में। अगर आप एंसिस्टर से मिलजुल के रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके वजह से आपका ग्रो बढ़ जाए और आपको फाइनेंशियली सेट होने में आपके एंसिस्टर आपको हेल्प करें। तो आपके जो भी एंजल्स है क्या कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइम, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एंजल्स, within the next few months, let go, सक्सेस ही। तो ये सक्सेस आपके साथ होगी। देखो, इट्स अप टू यू, लुक फॉर साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखो, ये टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट है। आप सोचेंगे भी नहीं, आपके पास इतनी ग्रो आ जाएगी कि आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आप सोचो मत, आगे आपको बढ़ना चाहिए। आपका जो भी पाथ है उसको आप आगे लेके जाना चाहिए। देखो, 5 मंथ्स तक आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ोगे कि आपको एंजल्स, आपके जो भी एंसिस्टर है, आपको दीवानगी से भी ज़्यादा चाहते हैं और वो आपकी लाइफ सेट करके ही रहेंगे। मतलब आपके जो भी ड्रीम्स है वो सक्सेस हो जाएंगे। 5 मंथ्स। देखो, ये जो संदेश है बस आपके लिए है। एंजल्स आपको कह रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
देखो आपके साइन पे आप थोड़ा ध्यान देते जाओ, क्योंकि एंजल्स आ रहे हैं और साइन दे के जा रहे हैं। उसके वजह से आपका काम खराब नहीं हो रहा है, पर आप अगर साइन पे ध्यान देंगे तो आपको आगे बढ़ने का साइन मिल चुका था कल भी, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया है। तो अभी आप साइन पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब 5 वीक्स में आपको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपका करियर में ग्रो हो सकता है और आप बहुत आगे जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। मतलब आपको जो भी चाहिए अबंडेंसी आपको मिल जाएगी, और आपका वेल्थ हेल्थ सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर आधारित हो सकता है, क्योंकि उनको आप इतना चाहने के बाद ही वो आपको इतनी अच्छी लाइफ देंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपका सब कुछ ड्रीम, आपका सब कुछ जो भी ड्रीम है, सपने हैं, वो साकार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही आज की रीडिंग थी। आपके जो भी एंसिस्टर है 25 सितंबर के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जिनके भी श्राद्ध नहीं हो गए हैं वो श्राद्ध करें और अपने एंसिस्टर को सही मायने से मनोकामना करें और आपको जो चाहे वो मांगे। देखो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो अगर आप उनको प्रेयर करेंगे तो शायद वो आपको आपको चाहिए जैसा वर मिल सकता है। और जिनका लाइफ पार्टनर भी उनको छोड़ के चला गया है तो वो भी रिटर्न आ सकता है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको एंसिस्टर के साथ रहना होगा, ऐसा तो यूनिवर्स नहीं कह रहा है, पर उनको मानना होगा, उनको मान के चलना होगा। अगर आप उनको मानेंगे और आपके जो भी स्पिरिट गाइड है उनके साथ आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस को हासिल कर सकता है। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो क्लियर हो सकते हैं। इसीलिए आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनको थोड़ा सा नैवेद्य दे के, खाना खिला के, उनके पास प्रेयर करके, उनके साथ रह के, उनके उनसे प्रेयर करके आपको जो चाहे वो मांग सकते हैं। और वो अगर तृप्ति हो गए तो आपको सही ब्लेसिंग करके जाएंगे। ये आपके लिए और आपके घर के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा दिन हो सकता है। तो इसी वजह से आपके जो भी एंसिस्टर है उनको मान के चलिए और उनको सही रास्ते से काम करने के लिए उनको सही रिस्पेक्ट के साथ खाना खिला के उनको उनके रास्ते तक भेजने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही आज की रीडिंग थी। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकेंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको एक आंसर्स मिल सकते हैं आपके एंजल्स के। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।